नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए मैं अपडेट लेकर आया हूँ। मैंने एक नया ब्लॉग लिखा है, डीमैट अकाउंट ओपनिंग सर्विसेज विद पवन कुमार। इस ब्लॉग की आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। ब्लॉग पर चलते हैं। इसमें जो पहला ब्लॉग है, व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। आपको शेयर मार्केट में क्यों निवेश करना चाहिए, आइए जानते हैं। आप कहीं भी किसी भी जगह पैसा लगाने से पहले सोच रहे होंगे कि मुझे कितना पैसा वापस मिलेगा। आप जानकर हैरान होंगे कि शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। बस शर्त यह है कि आपका पैसा अधिक समय के लिए इन्वेस्ट करें। आप यह तो जानते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस लिंक पर क्लिक करके जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको ऐसे पेज खुलकर सामने मिलेगा। इस पेज से आप अपना जो डीमैट अकाउंट है, अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, उस पे ओटीपी आएगा, ओटीपी कंफर्म करेंगे, फिर आपकी ईमेल आईडी मांगेगा, ईमेल आईडी आपने भर देनी है, फिर उस पर ओटीपी आएगा और उसे कंफर्म करेंगे। तो आपकी ईमेल आईडी जो कंफर्म हो जाती है, फिर आपने अपनी पैन डिटेल भरनी होती है, पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद थोड़ी सी जानकारी, जो नॉर्मल सी जानकारी है, वो आपसे मांगी जाती है और आपको ई साइन करना होगा। उसके लिए आपके आधार पर ओटीपी आएगा। ओटीपी जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, आपका जो डीमैट अकाउंट है वो लगभग लगभग ओपन हो जाता है और 3 दिन में आपका जो डीमैट अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो ये जो ब्लॉग मेरे द्वारा लिखा गया है, वो जो इन्वेस्टर हैं उनको मदद करने के लिए लिखा गया है और इसमें टाइम टू टाइम आपको अपडेशन मिलती रहेंगी। आप सीधा ब्लॉग खोलना चाहते हैं तो आपने टाइप करना है www.dmatopenings.blogspot.com। शेयर मार्केट में दो तरह से ट्रेडिंग होती है, डिलीवरी और इंट्राडे। आइए जानते हैं कि डिलीवरी में जो शेयर आप खरीदते हैं वह लंबे समय के लिए होल्ड कर कर रख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो लंबी जाएगी और करीब करीब हो सकता है 1 घंटे की वीडियो ये हो सकती है, तो आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इसे आप, अगर समय कम है तो रात में देख लें। जब आपके पास पूरा 1 घंटा हो तो आराम से बैठकर इस वीडियो को प्रॉपर देखें, ताकि आपको जो शेयर मार्केट की जानकारी है वो प्रॉपर हासिल हो जाए और ब्लॉग को टाइम टू टाइम पढ़ते रहें, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट में दो तरह से ट्रेडिंग होती है, डिलीवरी और इंट्राडे। डिलीवरी में जो आप स्टॉक लेंगे वो लंबे समय के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। इसमें अब मैं आपको ब्लॉग भी पढ़कर बताता हूँ। आइए जानते हैं कि डिलीवरी में जो शेयर आप खरीदते हैं, आप लंबे समय के लिए होल्ड कर कर रख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आज आप अपने शेयर खरीदा और उसकी कीमत गिर जाती है, तो आप उसे होल्ड करके रख सकते हैं और जब भी भविष्य में शेयर की कीमत बढ़े तो उसे बेच सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आज आपने एलआईसी का शेयर 718 रुपये में खरीदा। बाद में एलआईसी के शेयर की कीमत गिरकर 709 रुपये रह गई। तो उसे आज ही ना बेचकर जब भी भविष्य में इसकी कीमत बढ़े तो आप इसे बेच सकते हैं। जब आप शेयर इंट्राडे में लेते हैं तो आपको उसी दिन बेचना भी होता है।
चाहे इसकी कीमत बढ़े या घटे। तो इंट्राडे में ट्रेडिंग एक तरह से आप रिस्की भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस दिन आपने स्टॉक को खरीदा उसी दिन उस स्टॉक को बेचना भी होता है, और यदि आपको नुकसान हो गया तो नुकसान को सहन करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, शेयर मार्केट में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें और डिलीवरी में ही शेयर को खरीदें। डिलीवरी में जब आपने शेयर को खरीदा होगा तो मान लीजिए उस दिन आपका शेयर नहीं बिकता है, तो आप उसे अगले दिन बेच सकते हैं। जो लोग शेयर मार्केट में 15 से 20% की रिटर्न चाहते हैं वो लंबे समय के लिए ही निवेश करें। पैसे को थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें, ताकि आप लंबे समय में अपनी जो पूंजी है उसको बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, फिर इसी ब्लॉग में आपको लास्ट में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी दिया गया है। इस फेसबुक पेज के लिंक पर आप ऐसे क्लिक करते हैं तो ऐसे फेसबुक पेज आपके सामने खुलकर आ जाता है। तो यहाँ फॉलो ऑप्शन है, फॉलो ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस पेज को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी फेसबुक पेज पर भी आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी, जहाँ पर मैं आपको शेयर मार्केट या एलआईसी की पॉलिसीज के बारे में या जनरल इंश्योरेंस के बारे में आपको डीप जानकारी देता हुआ मिल जाऊंगा। दोस्तों, इसी ब्लॉग के अगले सेक्शन में चलते हैं। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। इसमें पहले हमने सीखा कि वाई शुड यू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, आपको शेयर मार्केट में निवेश क्यों करना है। उसमें हमने जाना दो तरह से ट्रेड लेना होता है, डिलीवरी और इंट्राडे। दोस्तों, शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग है वो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक होती है, और बाजार के खुलने का जो समय है, शेयर बाजार वैसे तो 9 बजे खुल जाता है। 9:05 पर आप अपनी बिड डाल सकते हैं, और 9:07 पर एक बिड क्लोज हो जाती है। अगर आप उस दौरान स्टॉक मिल गया तो मिल जाता है, नहीं तो फिर दोबारा से जो मार्केट है वो 9:15 ओपन होती है, और फिर आप अपनी परचेज या सेल के लिए बिड डाल सकते हैं। और मार्केट जो क्लोज होता है वो 3:30 आम ट्रेडर्स के लिए मार्केट क्लोज हो जाता है। जो लोग इंट्राडे करते हैं उनका शेयर उनको 3:20 तक बेचना होता है। अगर आप इस दौरान शेयर को नहीं बेचते और इंट्राडे में आपने स्टॉक को लिया हुआ है तो वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाता है, यानी ऑटोमेटिक उस समय बिक जाता है। और जब आपने स्टॉक को डिलीवरी में लिया हुआ है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, शेयर की कीमत चाहे कम हो गई है तो उसे आप अगले दिन या जब भी कभी शेयर की कीमत बढ़े तो आप उसे बेच सकते हैं। अब हम जानते हैं थोड़ा बहुत जो शेयर मार्केट की शुरुआत कहाँ से हुई। तो और उसके लिए मैंने जो ब्लॉग लिखा है, काफ़ी स्टडी करने के बाद ये आपको अवेलेबल कराया गया है। द स्टोरी ऑफ शेयर मार्केट, शेयर बाजार की कहानी। थोड़ा मैं आपको ये पढ़कर भी बता रहा हूँ। शेयर बाजार का जन्म एक एसोसिएशन के रूप में सन 1875 में हुआ था, जिसका नाम था नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। 1840 में शेयर दलाल एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर शेयरों की खरीद बिक्री करते थे। वहीं से एसोसिएशन बनाने की रूपरेखा आकार में आई, और इसी विचार से एक ऐतिहासिक घटना साकार हुई और भारत उस दौरान ब्रिटिश शासन के अधीन था। 18 जनवरी 1890 के दिन ब्रिटिश उच्च अधिकारी जे.एस. मैकलिन द्वारा मुंबई के नेटिव शेयर दलालों के उच्चारित किए गए शब्दों को आज भी गौरव के साथ याद किया जाता है। विश्व के सबसे पहले शेयर बाजार का जन्म बेल्जियम में हुआ था, और ऐसी मान्यता है कि बेल्जियम के एंटवर्प शहर में
सन 1531 में बाजार के मुख्य विस्तार के लिए व्यापारी इकट्ठा हुए थे। वह शेयर तथा कमोडिटीज में सट्टा करते थे। किसी भी बाजार में शेयरों की खरीद फरोख्त उसकी मांग और आपूर्ति पर निर्धारित होती है। इस खरीद बिक्री का रिकॉर्ड रखने का काम स्टॉक एक्सचेंज को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया का पहला शेयर बाजार बेल्जियम के एंटवर्प शहर में वर्ष 1531 के आसपास खोला गया था, लेकिन अधिकृत रूप से देखें तो विश्व का पहला शेयर बाजार वर्ष 1602 में नीदरलैंड के शहर में स्थापित किया गया था। शेयरों का यह असंगठित बाजार 1840 के आसपास से ही काम कर रहा था। यदि बरगद के पेड़ के नीचे बीएसई का जन्म हुआ। यह बरगद का पेड़ वर्तमान हर्निमल सर्किल के पास टाउन हॉल के नज़दीक हुआ करता था। वैसे दलाल की संख्या और ज़रूरत के मुताबिक जगह बदलते रहे और आखिर में उन्हें वर्ष 1874 में आकर एक स्थायी जगह मिली। इसी जगह को अब दलाल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सन 1894 में अहमदाबाद में स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। इसमें स्थानीय कपड़ा उद्योग के शेयरों की खरीद फरोख्त की जाती थी। 1908 में कोलकाता में भी स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। 1939 में जब लड़ाई शुरू हुई तब भारत में सिर्फ 700 स्टॉक एक्सचेंज थे और 1945 में लड़ाई खत्म होने तक एक्सचेंजों की संख्या 21 हो गई थी। आज भारत में 24 स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहे हैं। वर्तमान में इन एक्सचेंजों को प्रतिभूति संविदा नियमन अधिनियम 1956 के अधीन मान्यता प्रदान की जाती है। इसके बाद विभिन्न आधारों पर एक्शन को 3 श्रेणियों ए, बी और सी में बांटा जाता है। बीएसई ने हिंदी भाषी निवेशकों के लिए खास सुविधा उपलब्ध कराई है। hindi.bseindia.com पर आपको सवेरे से देर रात तक विभिन्न कंपनियों तथा एक्सचेंज द्वारा दी गई महत्वपूर्ण घोषणाएं हिंदी में उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, इस साइट पर निवेशकों के मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं। बीएसई की इस साइट पर रोज शाम को शेयर बाजार के रुझान का विवरण भी उपलब्ध है। इस विषय में संभवतः आपको अगले दिन अखबार से जानकारी मिलती है और रात को टीवी पर समाचार पत्रों से। इतना ही नहीं, इस वेबसाइट पर शेयर बाजार से संबंधित अनेक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां और आंकड़े उपलब्ध हैं जिनके आधार पर निवेशकों को निवेश निर्णय लेने में सहायता मिलती है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है और आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आपको ये जो लिंक है मेरे हर ब्लॉग पर मिल जाएगा और यहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट बड़ी आसानी से खोल सकते हैं। आप यह जानना चाहते होंगे कि शेयर बाजार में इतना उतार चढ़ाव क्यों होता है। ऐसा क्या हो जाता है कि एक ही दिन में मार्केट बहुत अधिक गिर जाता है। शेयर बाजार चंचल तो है, परंतु इसकी चंचलता के कारण इसे मात्र सट्टा बाजार नहीं समझना चाहिए। ये सट्टा जरूर है, लेकिन इस बाजार में प्रत्येक खिलाड़ी के लिए अलग अलग स्टेडियम है। डे ट्रेडर के लिए जो निरंतर खरीद बिक्री करते रहते हैं वो डे ट्रेडर कहलाते हैं, जबकि जो मात्र निवेश करके बाजार में बना रहता है उसके लिए यह विशुद्ध निवेश बाजार है और इस बाजार में निवेशक के रूप में रहना ज़्यादा सुरक्षित है। उसका निवेश सुरक्षित रहने के साथ साथ अधिक संपत्ति का सृजन भी करता है। निवेशकों के एक बड़े वर्ग में यह प्रश्न भी उठता है कि बीएसई और एनएसई के बीच क्या अंतर है। इतना ही नहीं, विभिन्न राज्यों में विद्यमान शेयर बाजार किनके लिए हैं तथा यह इनसे किस प्रकार भिन्न है। बीएसई मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों महत्वपूर्ण कंप्यूटराइज ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज हैं। बीएसई देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जिस पर सबसे अधिक सूचीबद्ध कंपनियां हैं, जबकि एनएसई को स्थापित हुए लगभग 28 वर्ष हुए हैं। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज आज वैश्विक स्तर के बने हुए हैं तथा इसके सदस्य देश के किसी भी कोने से एक एक्सचेंजर से सौदा करते हैं। इसके विपरीत विभिन्न राज्यों के शेयर बाजार अब वॉल्यूम विहीन हो गए हैं और अब उन पर होने वाले सौदों की संख्या ना के बराबर है। इतना ही नहीं, ये शेयर बाजार बंद के बराबर है, परंतु बीएसई और एनएसई के सदस्य बनकर उस पर सौदा कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए लिंक से फिर आपको यहाँ मेरा फेसबुक पेज का जो लिंक है वो मिल जाता है। अब हम चलते हैं अपने जो ब्लॉग मैंने लिखा, व्हाई शुड यू चेक फंडामेंटल ऑफ कंपनी बिफोर इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। अब आपने डीमेट अकाउंट भी खोल लिया, ट्रेडिंग के बारे में भी आपको पता लग गया, शेयर मार्केट कब खुलती है इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई। उसके बाद आपको ये सबसे बड़ी सावधानी अब इस बात पर ध्यान देना है कि जिस कंपनी में आप निवेश करने जा रहे हैं उसके फंडामेंटल को जरूर चेक कर लें। दोस्तों, आप या 10 वीडियो देख लें या सिर्फ इस वीडियो को ही ढंग से देख लेंगे तो आपको एक ही दिन में लगभग आपको जो शेयर बाजार में कैसे निवेश होता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो मेरे इस ब्लॉग में मैं आपको, इसीलिए मैंने सारे ब्लॉग आपको ना पढ़कर मैं चुनिंदा ब्लॉग ही पढ़ रहा हूँ जिसमें आपको पता लग जाए कि आपने अपना डीमेट अकाउंट कैसे खोलना है, कैसे आपने ट्रेडिंग करनी है, और जब कंपनी का चुनाव करना है तो ये भी पता हो कि किस कंपनी में आपने निवेश करना है या नहीं करना है। आपको अक्सर कभी दोस्तों से या फिर कभी किसी मैसेज या न्यूज़ में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सुझाव मिलता होगा, और कई बार हम अपने दोस्तों द्वारा बताए गए शेयरों में आंख बंद करके इन्वेस्ट भी कर देते हैं। पर यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब भी आप पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले आप यह सुनिश्चित कर लें कि आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उसकी स्थिति मार्केट में कैसी है, क्या आपका निवेश सुरक्षित है, भविष्य में कंपनी कैसे ग्रो करेगी, कंपनी की कैटेगरी क्या है, यानी कंपनी स्मॉल कैप की है या मिड कैप की है या फिर लार्ज कैप की है। तो दोस्तों, ये कैप का मतलब यहाँ कैपिटल से है कि जिसकी कैपिटल बहुत अधिक होती है। एक आप 10 करोड़ वाली कंपनी में निवेश कर रहे हैं और एक 1 लाख करोड़ वाली कंपनी में निवेश कर रहे हैं, तो कैपिटल के हिसाब से अगर आप निवेश करते हैं, बड़ी कंपनी में निवेश करेंगे तो आपका निवेश ज़्यादा सुरक्षित रहता है। तो इसीलिए आपको ये डिसाइड करना ज़रूरी होगा कि जो कंपनी है वो स्मॉल कैप की है, मिड कैप की है या फिर लार्ज कैप की है। ये सारी बातें हमें कंपनी के फंडामेंटल से ही पता लगता है। जब भी कभी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की योजना बना रहे हो तो आप आपके ब्रोकर द्वारा उपलब्ध कराई गई शेयर की फंडामेंटल लिस्ट में जाकर कंपनी का प्रोफाइल चेक करें। कंपनी में निवेश करने से पहले ये जांच लें कि जब आप उस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं तो कहीं वह बहुत अधिक बढ़े हुए कीमत पर तो नहीं ले रहे हैं। यानी आपने ये जांच लेना है कि शेयर की कीमत जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो वो बहुत अधिक बढ़ी ना हुई हो। यदि शेयर की कीमत बहुत अधिक हुई और उस दौरान आपने उस शेयर को खरीद लिया तो आप उस शेयर में लंबे समय के लिए फंस जाते हैं और फिर कई बार उसकी कीमत गिर भी जाती है और आपकी जो पूंजी है वो लंबे समय तक नहीं बढ़ पाती है। यानी उसी जगह पर आपकी पूंजी या तो घटी हुई रहती है या फिर वो रिकवरी जल्दी नहीं कर पाती है। तो आप लंबे समय के लिए उस शेयर में फंस जाते हैं और भविष्य में काफ़ी समय तक लाभ नहीं कमा पाते।
इसलिए जब भी कभी किसी कंपनी के शेयर में निवेश करें तो कंपनी का फंडामेंटल जरूर चेक करें। कोशिश करें कि लार्ज कैप की कंपनी में ही इन्वेस्ट करें। लार्ज कैप यहाँ बताना चाहूँगा कि जिसकी पूंजी बहुत अधिक होती है, जिसमें भविष्य में आगे बढ़ने की बहुत अधिक संभावना है, और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जांच लें, कंपनी लगातार प्रॉफिट में रह रही हो, ऐसी कंपनी डेब्ट फ्री हो, ना मार्केट से उस यानी डेब्ट फ्री का मतलब है उसने मार्केट से कर्जा वगैरह बहुत अधिक ना लिया हो, या अगर उसने कर्जा लिया भी है तो उसके जो कैश इक्वली बैलेंट है, वो कर्जे की राशि उसके कैश इक्विवेलेंट से बहुत कम होनी चाहिए। ऐसी कंपनी में निवेश करके जहां आपकी कैपिटल भविष्य में ग्रो करेगी, वहीं कंपनी द्वारा जब भी कभी डिविडेंड दिया जाएगा तो उसका लाभ आपको अलग से मिलेगा। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है। फिर वही दोस्तों, क्योंकि देखिए ये मेरा प्रोफेशन है, और अगर यहाँ से आप अपना डीमेट अकाउंट खोल भी लेते हैं तो आप मेरे साथ हमेशा के लिए अटैच रहेंगे, और आप मुझे व्हाट्सअप भी करके जो जानकारी है डीमेट के बारे में वो हासिल कर सकते हैं, और टाइम टू टाइम आपको मैं सुझाव भी देता रहूँगा। मार्केट में जो शेयर के बारे में है वो तो आप अपने आप से ही सर्च करेंगे, पर जैसे जो अकाउंट को लेकर है, किसी टेक्निकल विषय में जानकारी चाहिए तो वो आपको व्हाट्सएप से मिलती रहेगी। तो दोस्तों, लिंक द्वारा आप ज़रूर डीमेट अपना अकाउंट खोलें। लिंक आपको फिर ये वीडियो है तो वो मैंने आपको बताया कि वेबसाइट पर जाना है, और वेबसाइट का आपको वेब एड्रेस भी मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ एक बार, www.dmataccountOpenings.blogspot.com। शेयर बाजार में जब भी कभी मार्केट में गिरावट देखने को मिले, उस समय सभी शेयरों के भाव सही कीमत पर मिल जाते हैं। उस समय आप किसी भी कंपनी का शेयर कम कीमत पर खरीद सकते हैं। ऐसे समय का आपको इंतज़ार करना चाहिए, और जैसे कंपनी के शेयर की कीमत कम हो उसे खरीद लें, और ऐसी कंपनी का शेयर खरीदें जो लगातार डिविडेंड दे रही हो। इससे आपको हर साल बैंक की एफडी की तरह ब्याज के रूप में डिविडेंड मिलता रहेगा, और कम कीमत पर शेयर खरीदने की वजह से जैसे ही कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ेगी, आपकी कैपिटल भी उस समय ग्रो कर चुकी होगी। इससे आपको पूंजी में वृद्धि का फायदा भी मिलेगा, और डिविडेंड के रूप में होने वाली आमदनी को आप दोबारा इन्वेस्ट करके भविष्य में अपनी कैपिटल को और अधिक बढ़ा सकते हैं। फिर आपको फेसबुक पेज का लिंक, इसके बाद मैंने आपको जो जानकारी उपलब्ध कराई है वो राइट इशू ऑफ शेयर एंड शेयर स्पिल्ट। तो अब जानेंगे हम राइट इशू और शेयर स्पिल्ट क्या होता है। राइट इशू के तहत कंपनी धन जुटाना के लिए मौजूदा शेयरधारकों को नए शेयर जारी करती है। आमतौर पर यह शेयर डिस्काउंट पर दिए जाते हैं। शेयरधारकों को उनके पास से शेयर मौजूदा शेयरों के अनुपात में नए शेयर जारी किए जाते हैं। यदि कोई कंपनी 2:5 में राइट इशू की घोषणा करती है तो उसे शेयरधारक को उस कंपनी के 2 शेयर के बदले 5 शेयर खरीदने का अधिकार होगा। यह उसी गुणनफल में आगे भी लागू होगा। राइट इशू में शेयर सूचीबद्ध होने की वजह से आम शेयरों की तरह ही खरीदे और बेचे जाते हैं। कंपनी ऐसा और अधिक कैपिटल जुटाने के लिए करती है। आपको पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। शेयर स्प्लिट, इस प्रक्रिया के तहत एक शेयर को कई शहरों में लिख दिया गया है, ये सुधार लूँगा मैं, कई शेयरों में बांट दिया जाता है। यहाँ शहरों नहीं है, शेयरों हैं, जिसे शेयर का बाजार भाव विभाजन के अनुपात में कम हो जाता है। साथ ही उसकी फेस वैल्यू भी उसी अनुपात में कम हो जाती है। जैसे मैंने उदाहरण दी है, जैसे 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर को कंपनी अगर 5:1 में विभाजित करने की घोषणा करती है तो उसका बाजार भाव 2000 चल रहा है, तो एक्सपेल्ट होने के
बाद उस शेयर का भाव लगभग 400 आ जाएगा। यानी उसको 5 से डिवाइड किया, 400 रह गया। और उसकी फेस वैल्यू को भी हमने 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2 रुपये रह जाएगी। आमतौर पर कंपनियां अपने शेयरों का कारोबार बढ़ाने के लिए शेयर विभाजन का सहारा लेती हैं। ऐसा करने से कंपनी के शेयरों में वृद्धि हो जाती है और कंपनी की पूंजी में भी कोई बदलाव नहीं होता। पर यह और आकर्षक हो जाता है क्योंकि शेयर का भाव कम होने की वजह से जो लोग शेयर में पहले निवेश नहीं कर रहे थे वह भी उस शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर पाते हैं और भविष्य में कंपनी के होने वाले लाभ में हिस्सेदार बन जाते हैं। इसके बाद जो सीक्रेट है शेयर मार्केट के, उसके बारे में मैंने जानकारी प्रोवाइड कराई है। सीक्रेट क्या है, पैसा कैसे बनता है। ज़्यादातर लोग डे ट्रेडिंग में फंस जाते हैं या फ्यूचर ऑप्शन करने लग जाते हैं और वो ऐसा बहुत जल्द करने लग जाते हैं जिससे उनको भारी नुकसान होता है और शेयर मार्केट से वे क्विट कर जाते हैं। तो ये सीक्रेट है। जब भी आप शेयर मार्केट में निवेश की योजना बना रहे हैं तो आप विशेष तौर पर बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा। आपको समझना होगा कि पैसा आप जो शेयर मार्केट में निवेश करने जा रहे हैं वो पैसा कहाँ से आ रहा है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको सेविंग की आदत डालना चाहिए। जब आपको बचत करने की आदत नहीं पड़ती, आप शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमा पाते। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं पर बहुत कम ही लोग शेयर मार्केट से लाभ कमा पाते हैं। वे ऐसा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जो प्रकृति द्वारा बनाए गए नियम है वह उसका पालन करना भूल जाते हैं। यानी शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले सबसे पहले आपको बचत करने की आदत डालनी है। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। लिंक मेरा। आपको आय और लोन के बीच में संतुलन स्थापित करना चाहिए। यदि आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है तो हमेशा होम लोन लेना सबसे बेहतर विकल्प रहता है। इसके अलावा कार लोन, क्रेडिट कार्ड पर लोन या फिर पर्सनल लोन, यह सभी तरह के लोन लेना आपके लिए आगे चलकर मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। वहीं होम लोन की किस्तें जब आप चुका देते हैं तो आप अपने घर के मालिक बन जाते हैं। पर कार लोन की किस्तें चुकाते वक्त आप मालिक तो बनते हैं पर वह उस कार की जो वैल्यू है वह आधी रह जाती है। वहीं होम लोन पर आपके मकान की वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। इस प्रकार आप दैनिक खर्चों पर भी संयम रखकर बचत कर सकते हैं। जीवन जीने के लिए सिर्फ आपको रोटी, कपड़ा और मकान, यही अनिवार्य चीज़ें हैं। पर आज के युग में आप अपने घर पर नज़र डालेंगे तो एक ही परिवार में बहुत सारे मोबाइल देखने को मिलेंगे। एक ही घर में कई मोबाइल का होना, सब में अलग अलग रिचार्ज होना, टीवी की डिश का रिचार्ज अलग अलग कराना, जैसे खर्चों पर संयम रखकर आप अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं। अपने बच्चों में भी आपको सेविंग की आदत को डालना चाहिए। बच्चों को बाजार से गुल्लक खरीद कर दे ताकि बच्चे बचपन से ही बचत करना सीख सके। और आपको घर से ही ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि जहां सभी बचत करने के इच्छुक हों। ऐसा करके आप शेयर मार्केट में अच्छा निवेश कर पाएंगे और चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा लेकर शेयर मार्केट से मुनाफा कमा सकते हैं। जब भी कभी शेयर बाजार में मंदी का दौर हो उस समय आप अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखकर बाजार की तेजी का फायदा ले सकते हैं क्योंकि उस समय आपको बचत करने की आदत पड़ चुकी होगी। अभी जो कोरोना पीरियड भी रहा है तो वो भारतीय का प्रदर्शन पूरे विश्व में सबसे बेहतर रहा है। उसके पीछे यह भी कारण रहा है कि हमारे यहाँ लोगों को बचत करने की आदत रही है। जहाँ दूसरे विश्व के दूसरे क्षेत्रों में लोग मंदी से जूझते रहे, परेशान रहे, वहीं भारत ने इस मंदी के दौर को बड़ी आसानी से समय का मुकाबला किया क्योंकि यहाँ लोगों को बचत करने की आदत शुरू से ही रही है। आपका निवेश सुरक्षित रहेगा और भविष्य में कई गुना रिटर्न का फायदा भी मिलेगा। शेयर मार्केट में कभी भी रातों रात अमीर नहीं बना जा सकता। इसके लिए आपको एक लंबी योजना बनानी होगी और यह 10 से 15 वर्ष का समय हो सकता है।
इस समय तक आपको बाजार में निवेश करना होगा। यह निवेश कम पैसों से भी हो सकता है और निवेश इस प्रकार करना होगा, जो पूंजी शेयर बाजार में निवेश करेंगे वह किसी से उधार ना ली हो, और थोड़ा थोड़ा करके निवेश करते चले जाए। बाजार को समय दें, जितना अधिक समय देंगे आपका पोर्टफोलियो बड़ा होगा, आपकी पूंजी कई गुना बढ़ जाएगी। फिर आपको वही फेसबुक पेज, जो जिसका वेब एड्रेस भी आपको लगभग अब याद ही हो गया होगा, www.facebook.com/pawan988885। अगला जो ब्लॉग मैंने लिखा, डोंट ट्राई टू जज द मूवमेंट ऑफ द शेयर मार्केट। हम में से अधिकतर लोग जो डे ट्रेडिंग करते हैं, वो बाजार में क्या होने वाला है, यानी कि वह, यहाँ बात हो रही शेयर बाजार की, कल मार्केट अप होगी या डाउन होगी, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए कई बार आप ग्लोबल इंडेक्स का सहारा लेते हैं और कई बार आप बहुत सारी न्यूज़ का सहारा लेते हैं। ग्लोबल इंडेक्स अगर डाउन है तो हम ये मान लेते हैं कि जो भारतीय बाजार है वो भी डाउन रहेगा। पर बाजार की चाल का अंदाज़ा फिर भी नहीं लग पाता। कई बार निवेशक शेयर बाजार की चाल का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। वह सोचते हैं कि निचले स्तर पर मार्केट में दाखिल होंगे और उछले स्तर पर शेयर को बेचकर मार्केट से निकल जाएंगे। ऐसा कितनी बार होता है हम भली भांति जानते हैं। इस बात को वित्तीय योजनाकारों का कहना है कि बाजार अगले पल कौन सी दिशा पकड़ेगा, इसके बारे में अनुमान लगाया नहीं जा सकता, और कई बार निवेशक ऐसा प्रयास करते वक्त अपनी रकम गंवा बैठते हैं और भारी नुकसान कर बैठते हैं। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, और डीमेट अकाउंट इसी लिंक से खोलें। इससे आप मेरे से अटैच भी हो जाएंगे, और अगर कोई टेक्निकल दिक्कत भी आती है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर 9888538761 पर मैसेज कर देंगे, या मैं डायरेक्टली आपको, जैसे ही आप लिंक से अकाउंट खोलेंगे तो मैं, आप मेरे साथ अटैच हो जाएंगे और मेरे द्वारा जो जानकारी है वो आपको अपडेट कराई जाएगी। अगर अकाउंट में भी खोलते वक्त कोई दिक्कत आ रही होगी तो मैं आपको प्रॉपर पूरी जानकारी दूंगा। कई निवेशक तो ऐसे होते हैं जो बाजार में तेजी के दौरान दाखिल होते हैं और पूंजी घटने की सूरत में निवेश से बाहर निकलने के लिए तड़पने लग जाते हैं। पूंजी घटने का मतलब दोस्तों, आपने एक शेयर में 50,000 रुपया लगा दिया और आपकी पूंजी घटकर 40,000 रुपये रह गई। अब आप, पैसा तो लगा दिया आपने, अब यहाँ निवेश में तड़पने लगते हैं, यानी कि कब मेरा पैसा पूरा हो और कब मैं मार्केट से निकलूं। हालांकि उससे ठीक उलट कदम उठाना ही सही रणनीति है, लेकिन वह ऊंचे स्तरों पर बाजार में पैसा लगाते हैं, ना कि निचले स्तरों में। इसलिए पूंजी की रिकवरी में लंबा वक्त लगता है। जब भी कभी आप किसी शेयर में निवेश करें तो पहले ये जांच लें कि शेयर की कीमत बहुत अधिक बढ़ी तो नहीं हुई है, और यदि ऐसा है तो आपको इंतजार करना चाहिए और उस शेयर के फंडामेंटल के बारे में सही जानकारी लेकर ही उसमें निवेश करना चाहिए। कोशिश करें कि ऐसी कंपनी के शेयर में निवेश करें जो डिविडेंड भी देती हो, और निवेश के वक्त इस बात का भी ध्यान रखें कि शेयर की कीमत बहुत अधिक ना हो, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो आप जो पूंजी है वह लंबे समय तक उसी शेयर में फंस जाएंगे, और यदि बाद में शेयर की कीमत गिर जाती है तो आपको लंबे समय तक उस शेयर में अपने आप को बनाए रखना पड़ेगा। आपको डिविडेंड तो मिलेगा पर पूंजी की रिकवरी नहीं हो पाएगी। इसलिए जब भी कभी बाजार में निवेश करें तो जल्दबाजी ना करें और थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें, और एक योजना तैयार करें और उतना निवेश शेयर बाजार में करके छोड़ दें, फिर भी आप एक बड़ी पूंजी के मालिक बनेंगे। आगे आपको फेसबुक का पेज का लिंक मिल गया। फिर ऑलवेज इन्वेस्ट इन मल्टीपल सेक्टर्स इन शेयर मार्केट। दोस्तों, अब आप जानना चाह रहे होंगे कि मल्टीपल सेक्टर्स क्या होते हैं। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर के अंडर आपको एक ही बैंक के बहुत सारे शेयर मिल जाएंगे। उदाहरण स्वरूप आप आईडीबीआई बैंक का शेयर ले सकते हैं, एचडीएफसी बैंक का शेयर ले सकते हैं, एसबीआई बैंक का शेयर ले सकते हैं। तो ये एक ही सेक्टर है दोस्तों, ये सभी शेयर एक ही सेक्टर में आते हैं, यानी वो हो गया बैंकिंग सेक्टर।
आप कैडिला का ले सकते हैं शेयर, शिप्ला का ले सकते हैं शेयर। दोस्तों यहाँ कैडिला और शिप्ला की बात कर रहा हूँ तो ये फार्मा सेक्टर आ गया। तो जब आप शेयर में इन्वेस्ट करने की योजना बना रहे हैं तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जिस शेयर में निवेश कर रहे हैं, और अगर आपने दूसरा शेयर खरीदा है तो वो अलग सेक्टर का हो। यानी आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। आपके जब जो पोर्टफोलियो बनता है उसको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैं ब्लॉग को पढ़ देता हूँ। हमेशा शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए जब आप शेयर का चुनाव करते हैं तो आप यहाँ जांच लें कि किसी एक ही सेक्टर के शेयरों में तो निवेश नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आप एक शेयर खरीद रहे हैं और वह शेयर बैंकिंग सेक्टर का है, तो आपको दूसरा शेयर बैंकिंग सेक्टर से ना खरीद कर किसी और सेक्टर जैसे फार्मा सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का बनता है और जिसमें अलग अलग सेक्टर के शेयर शामिल होते हैं। शेयरों में निवेश करते वक्त डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति अपनाई जाती है। दोस्तों जब कोरोना पीरियड रहा, मैं आपको बताना चाहूँगा उस समय जो बैंकिंग सेक्टर था वो काफ़ी, बैंकिंग सेक्टर के शेयर काफ़ी डाउन चले गए थे। उसके विपरीत जो फार्मा सेक्टर के शेयर थे उनमें तेज़ी देखने को मिली थी। तो ये जब भी मार्केट डाउन होती है, अगर हमारे सेक्टर अलग अलग होते हैं तो उसका कुछ शेयर आपके फिर डाउन जाएंगे और कुछ शेयर आपके अप हो जाएंगे। तो इससे आपका जो पोर्टफोलियो है वो एक सही स्तर बना रहेगा और आपकी पूंजी ज़्यादा नहीं गिरेगी। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। वही दोस्तों, इस लिंक पे क्लिक कर लें। लिंक क्लिक करके आप अपना जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है और बैंक डिटेल साथ में रखें। यही जानकारी आपको फिल करनी है और आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। दूसरा, आपको सेक्टर पर निवेश की सीमा तय करनी चाहिए। हर सेक्टर में कितना निवेश करना ये भी पहले से ही डिसाइड कर लेना चाहिए। लार्ज कैप और मिड कैप के शेयरों में कितना इन्वेस्ट करना ये भी निर्णय तुरंत ले लेना चाहिए और इसमें संतुलन बनाकर रहना चाहिए। अगर मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम पूंजी निवेश करें और लार्ज कैप में अधिक पूंजी का निवेश करें जिससे आपका निवेश सुरक्षित रहे। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से शेयरों में निगाह रखने में नाकाम रहता है तो उसे पोर्टफोलियो ऐसा बनाना चाहिए कि जिसमें केवल म्यूचुअल फंड ही शामिल हो। म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट सर्विस का फायदा भी उठाया जा सकता है। इसे निवेशक पूंजी वापस हासिल कर सकता है, मुनाफा ज़्यादा रफ्तार से बनाया जा सकता है। इक्विटी यानी शेयरों में निवेश किए जाने वाले निवेश को हमारे यहाँ आज भी आशंका की नज़र से देखा जाता है। यदि हकीकत में आपको पूंजी बनानी है तो शेयर बाजार में बेहतर और कोई रास्ता नहीं है। शेयरों में लंबे समय तक सावधानी से किया गया छोटा निवेश भी हर हाल में एक बड़ी रकम बन जाता है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि शेयरों में निवेश करने के लिए बड़ी रकम की ज़रूरत होती है, पर ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। अगर एक निश्चित रकम को तय अवधि पर बाजार में लगाया जाए तो उसके जरिए एक बड़ी रकम हासिल की जा सकती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पर और इसे अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स।